आज हम चैलेंज ले रहे हैं 11K 111 अफर्मेशंस का। आज से 7 दिन हम 11,111 बार, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, एंजल नंबर के साथ जोड़ दिया है। सो आज से 7 दिन हम अफर्मेशंस का चैलेंज ले रहे हैं। क्या आप सब तैयार हो? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोनम। आज मैंने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखा, तो मुझे फील हुआ कि ये चैलेंज मुझे भी लेना चाहिए और ये चैलेंज मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो हम साथ में शुरू कर सकते हैं। ये जो चैलेंज था ना, इसका नाम था 10K अफर्मेशन चैलेंज। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तो सामी करके एक यूट्यूबर है, उसने ये चैलेंज का ट्रेंड शुरू किया था। अब ये हर जगह वायरल हो चुका है। तो ये इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह फेमस है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मैंने आज उसको मैंने गो थ्रू किया। फिर मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो बना देती हूँ जिसमें सबको आसानी से समझ में आए। तो इसमें करना क्या है कि एक अफर्मेशन उसको आपको चूज करना है। सबसे पहले आपको स्पेसिफिक होना है कि आप जीवन में चाहते क्या हो। तो उस एक ही इच्छा को लेकर आपको चलना है। फिर उस इच्छा को लेकर जो भी आप अफर्मेशन बनाते हो, मतलब जैसे समझिए किसी को डिजायर जॉब चाहिए, तो उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना ही अफर्मेशन होता है। तो वहां हम बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव माई डिजायर जॉब। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाना। तो इसी को अफर्मेशन कहा जाता है। तो जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप पाना चाहते हो, उसको आप इन 7 दिनों के लिए उसको आप अफर्मेशन बना लो। फिर मैंने सोचा कि इसने 10 के लिया है, मुझे ऐसे फील हुआ कि यहाँ मैं एंजल नंबर जोड़ सकती हूँ। हम 11,111 बार कर सकते हैं। सिर्फ 1000 अफर्मेशन ही बढ़ रहे हैं, बट वो एक एंजल नंबर बन जाएगा। 5 टाइम 1, सो 5 इज अ नंबर ऑफ हैप्पी चेंज। और 1111 5 टाइम का मतलब होता है कि जो भी आप मांगो उसे बोला जाता है तथास्तु। 111 इज अ तथास्तु नंबर। तो मैंने सोचा कि हम इसको क्यों ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले अपने हिसाब से। इसमें करना कुछ नहीं है। मुझे पता है कि काउंटिंग बहुत बड़ी लग रही है, बट अब अगर आप इसके फायदे अगर जान लो ना, तो करने में आपको बहुत मजा आएगा। और इससे जो भी नेगेटिव थॉट्स दिन भर हमारे मन में रहते हैं ना, तो वो सारे चले जाएंगे। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो मैनिफेस्टेशंस करने की जर्नी में है, लेकिन अभी तक चीजें उनकी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो इसके जरिए वो अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या पता है, बहुत ईजी है। कोई भी एक अफर्मेशन आपको लेना है प्रेजेंट टेंस में। हमने जो हमारे सारे ऑफिस की मेरी टीम है, हम आज वही सोच रहे थे, हम सब ने मिलकर आज ये चैलेंज लिया। तो हमने सोचा कि कुछ इजी सा सोचा जाए जो सबके लिए काम आ जाए। तो हमने सोचा कि आई एम सुपर सक्सेसफुल। तो ये हमने चूज कर लिया है ऑलरेडी। तो फिर इजी भी है। और हमने इसके लिए क्या किया कि टाइमर लगा लिया। तो 10 सेकेंड्स में ये जो अफर्मेशन है ना, ये आसानी से 11 बार बोल के हो रहा है हमारी स्पीड से। आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हो। उसको जैसे भी आपके नंबर्स आए, तो उसको आप इंटू करके इजीली कर सकते हो। तो हमने कैलकुलेट किया 3 साढ़े 3 घंटा आपको दिन में देना पड़ेगा अगर आप शॉर्ट अफर्मेशन सोच रहे हो तो। बट एक बात मैं बताना चाहूंगी कि सच में ये ख्याल बहुत अच्छा है, क्योंकि दिन भर वही थॉट आपके मन में रहेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो रहा है। और देखिए, ये चैलेंज मैजिकल है, बट मैजिकल के साथ ये साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो जो भी डोमिनेंट थॉट रहेगा, जो भी शक्तिशाली विचार रहता है ना, उसको ही हमारे कर्म के रूप में हमारे जीवन में लाता है। तो आप सोचिए, अगर हमने एक अफर्मेशन को दिन में 11,111 बार बोल दिया, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। रिपीटिंग इज रिक्रिएटिंग, ये तो ऑलरेडी अंजना मैम ने हमें सिखा दिया है। तो रिपीटिंग इज रिक्रिएटिंग हो जाएगा। रिक्रिएटिंग होने के बाद में उस डोमिनेंट थॉट को सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और उसी को कर्म के रूप में हमारे जीवन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
और आप सोचिए कि जब आप ये करोगे तो सबसे पहले नेगेटिविटी माइनस होगी, क्योंकि आपके पास बुरा सोचने के लिए वक्त ही नहीं होगा, क्योंकि जो चैलेंजेस होते हैं ना उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम बहुत, जैसे हमारे डिजायर में फायर आ जाती है कि नहीं ये चैलेंज मुझे कंप्लीट करना है। और सिर्फ 7 ही दिन का तो है, देखते देखते चला जाएगा। तो आज एक अफर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, देखते ही देखते 7 दिन खत्म हो जाएंगे। उसके रिजल्ट्स मैं भी शेयर करूंगी, आप भी मुझे शेयर करिएगा, तो साथ में करेंगे, बहुत मजा आएगा। और मुझे इसकी जो एक बात पसंद आई है ना, क्योंकि इससे 3 चीजें होगी। एक तो थॉट्स रिपीट हो रहे हैं, फिर विजुअलाइजेशन रिपीट होगा, क्योंकि हम बार बार बोलेंगे तो हमारा मानस चित्र भी तो बनता जाएगा ना। तो थॉट्स रिपीट हो रहे हैं, हमारा मानस चित्र जो हमारी इमेजिनेशन है वो रिपीट हो रही है। और उसी के साथ में जो फीलिंग है ना वो भी तो रिपीट होगी ना, क्योंकि बोलते ना फेक इट टिल मेक इट, तो जितने बार बोलोगे तो वो रिक्रिएट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। और जितना हम बोलेंगे उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट होता जाएगा। और बाकी जो हमारा खाली समय होता है, जो हम यहाँ वहाँ की बातें सोचने में लगाते हैं, वो कंप्लीट बंद हो जाएगा। और इसी के जरिए हम हमारी जो भी थॉट है उसको परमानेंट बना सकते हैं हमारे माइंड में, क्योंकि आप जितने बार बोलोगे ना उतने बार फिर आप ऑटो 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 मोड पे चले जाओगे। जैसे अगर आप समझ लीजिए मैं एक्टिवा चलाती हूँ, तो मुझे एक्टिवा चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में लगता है जब मैं सीख रही हूँ, बट एक बार मैं सीख गई तो वो ऑटोमेटिकली चल जाएगी ना। तो वैसे ही है, यहाँ एक बार आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ शी इज सुपर सक्सेसफुल। तो वही सिचुएशंस हमारे जीवन में आएंगे, है ना। तो आप मनी से रिलेटेड ले सकते हो, सक्सेस से रिलेटेड ले सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड ले लीजिए, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड ले लीजिए। जो भी आपके जीवन में इस पल इम्पोर्टेंट है उसी को लीजिए। और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ आज रिसर्च किया है, तो उसमें एक पता चला कि आपका, क्योंकि ये तो हमने बहुत बार सुना है कि गोल हमेशा एक होना चाहिए जो बहुत बड़ा हो और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आप एक गोल पे फोकस रहोगे, तो जब आप एक गोल पे फोकस रहोगे तो उसको अच्छे से अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। तो देखिए, यहाँ पे आपके थॉट्स रिपीटिंग हो रहे हैं, इमेजिनेशन रिपीट हो रहा है, फीलिंग्स रिपीट हो रही है। तो ऑटोमेटिकली अफर्मेशन जब रिपीट कर रहे हो तो साथ ही साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड भी तो प्रोग्राम हो रहा है ना। तो जस्ट एक फन के लिए कर लेते, करने में क्या जाता है। एक बार कर लोगे ऐसे ही करके, जो जो मेरी टीचर रंजना मैम ने मुझे बताया वैसे सब मैं करती गई, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट मेरे लाइफ में ऑलरेडी है। तो ये चीज भी करने में क्या जाता है, एक बार करके देख लेते हैं। क्योंकि इसमें एक है कि मुझे ये अच्छा लगा कि एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि जितने बार हम हैमर करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, तो उतने बार वो चीज उसको याद आएगी कि अच्छा शी इज सुपर सक्सेसफुल, ओके। तो ठीक है, चलो वो सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए, इसमें अच्छी हैबिट्स क्रिएट हो जाएंगी, हमारा एक गोल फिक्स हो जाएगा। सो एक अफर्मेशन हमारा है वो एक चूज हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसे बोलना शुरू करेंगे, सो वो हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम करते हैं ना, सो बोलते 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 कहीं ना कहीं वो 17 सेकेंड का फ्रैक्शन आ जाएगा, और वहां पे वो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कर्म बनने के लिए चला जाएगा। सो करते टाइम अच्छा महसूस करिए, आपको एक्साइटेड फील होना चाहिए। और रिपीटिंग इज रिक्रिएटिंग, ये तो हम सब ने सीखा है, राइट। सो अगर आप 10 सेकेंड में 10 बार भी बोल लेते हो इजीली, जैसे आज मैंने काउंट किया तो मैं मेरा 10 सेकेंड में 12 बार हो रहा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मंत्र चांट करने के लिए एक मशीन आती है छोटी सी, वो भी मंगा सकती हूँ। या फिर मैंने दूसरा एक सोचा है कि मैं पूरा फोकस होके करूंगी। सो मैं 1000 टाइम पहले लिख लूंगी, 1000 या 100 टाइम लिख लूंगी। और 100 टाइम लिखने के बाद उसको ऊपर काउंट डालती जाऊंगी। जैसे ही 100 टाइम पढ़ के हो गया, सो 1 काउंट, 200 टाइम हो गया, 2 काउंट, 3 काउंट, 5 काउंट, ऐसे करके 1000 के बंच बनाऊंगी। सो इजिली हो जाएगा। और ऐसे मैंने समय कैलकुलेट किया है तो 3 साढ़े 3 घंटा बस हो गया। तो आप कुकिंग का समय एक चूज कर सकते हो, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, और ऑफिस में हर 1 घंटे में भी अगर आप 15-15 मिनट बाद देते हो
तो भी आपका इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी तो हम कितनी बातें सोचते रहते हैं, यहाँ की वहां की, है ना। तो थोड़ा अभी अच्छा सोच लेते हैं, कुछ करके देखते हैं, है ना। सो बिकॉज दिस इज गोइंग टू क्रिएट अवर न्यू रियलिटी, क्योंकि वो थॉट हमारा डोमिनेट थॉट होगा। सो जितना हम रिपीट करेंगे उतना हम बिलीव करेंगे आगे जाके, और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होके हमारी रियलिटी बन जाएगा। सो हमारा जो ब्रेन है वो ऑटो मोड बिहेवियर पे चला जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फिर होने लगेगा। सो मैजिक होगा ही होगा, हैबिट्स क्रिएट हो जाएंगे, और आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, एक्साइटेड फील होगा। सो इसको एंजल नंबर के साथ मैंने इसलिए जोड़ा है, क्योंकि 111111 यानी 5 टाइम 1 अगर होता है, सो इट्स अ साइन ऑफ तथास्तु हैप्पी चेंज। मतलब आप जो भी विश मांग रहे हो उसको भगवान जी, एंजल जी बोल रहे हैं तथास्तु। तो अच्छे नंबर्स के साथ शुरू करते हैं, तो स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलेगा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलेगा, है ना। सो करने में बहुत मजा आएगा। सो मैं भी मेरा रिजल्ट आफ्टर 7 डेज रिकॉर्ड करके मैं बताऊंगी। आप भी आपका रिजल्ट शेयर करना ना भूले। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी अफर्मेशन चैलेंज। मैं तो कल से ही शुरू कर रही हूँ, आप कब से कर रहे हो?